फन फैक्ट, ये जो हेलीकॉप्टर है जिसमें हम लोग बैठे थे साथ में मेरे बर्थडे के दिन, उसके अगले दिन वो क्रैश हो गया था। ये न्यूज़ में भी आया था, यू कैन गूगल इट। हम लोग मिले थे 2015 में, वी स्टार्टेड डेटिंग इन 2015, लेकिन ये फोटो 2014 की है। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है योगी एंड दिस पर्सन, दिस ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग इज माय ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। हिज नेम इज कबीर, मेरा प्यारा बॉयफ्रेंड पिछले 9.5 साल से, AKA बब्बा। आज के वीडियो में वी विल बी गोइंग डाउन द मेमोरी लेन। हमारी ज़िंदगी के 9.5 साल जो कंप्लीट हुए हैं उसमें से हम कुछ पिक्चर्स वी विल शेयर विद यू एंड उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। Yeah, but also exciting to say this that it's 2025 now and we actually started dating in 2015, so it's exactly almost 10 years ago. ओके, सो सबसे पहली फोटो है दिस वन। सो दिस फोटो, हम लोग मिले थे 2015 में, वी स्टार्टेड डेटिंग इन 2015, लेकिन ये फोटो 2014 की है। और फनीली सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम इस फोटो में साथ हैं लेकिन हम मिले नहीं हैं, एंड ये फोटो हमें बाद में किसी ने भेजी है ये बताते हुए कि अरे देखो तुम दोनों मिले हुए थे, एंड we actually did not meet even though we were part of the same photograph in that group, but we never really even interacted with each other. I don't even remember seeing his face in that moment. Anyway, so this is the time when we were both in Mirchi. I was traveling from Indore. This is I think Mirchi Music Awards के red carpet की photograph, जहाँ पे हम दोनों अपनी duties पे लगे हुए थे, लेकिन because he was from the Bombay team, I did not know a lot of people from the Bombay team, and because he was a copywriter, so yeah, because I was an RJ myself then, so ये उस टाइम की है और मैं पहली बार बॉम्बे गया था मिर्ची की तरफ से, और हम ये उस दिन एक साथ एक ही स्टूडियो में थे, एक ही जहाँ पे ये आई थिंक दिस वाज हैपनिंग इन यशराज स्टूडियोज में हुआ था, एंड दिस इज अ ग्रुप फोटो एंड क्लियरली मतलब हम दोनों के बीच में सिर्फ एक लड़का खड़ा है, एंड आई एम श्योर आप में से सब लोग ये पूछोगे कि ये लड़का कौन है। नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कई बार लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि वो बोलते हैं ना कि प्यार आपके आसपास ही है, यू जस्ट हैव टू लुक प्रॉपरली एंड आपको शायद वो मिल जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दिस फोटो कि मतलब लव ऑफ माई लाइफ वॉज राइट देयर एंड हम लोग तब भी नहीं मिले, इसलिए सही चीज़ सही टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Also, I think you yourself have to be in that space to be ready. Yeah, I think when this photo was clicked, I think I was already. You were already in a management course. No, I was in You are looking like someone who is doing his MBA. Shut up, बिल्कुल भी ऐसा look नहीं है ये. I think I was looking very suave. Okay. काफी for ज़्यादा। that. सिर्फ बालों में जेल नहीं लगा हुआ। आपकी जिंदगी में बाल बनाना तो मैं ही लेकर आया। That's true. I will 2014 give onwards इनके बाल ठीक हो गए थे। I think I will give that उससे credit पहले to- ये ऐसे I think इससे थोड़ा सा पहले, इसके आने से थोड़ा सा पहले मेरे को थोड़ी सी समझ आ गई थी। उसके पहले मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे बाल कैसे होने चाहिए। But anyway, that's besides the point. The point is, I'm sorry, the point is कि हम दोनों पता नहीं क्या बने हुए हैं। Like मैं तो ये I think that's fine. I'm It's a wearing 2014 photo. बॉम्बे Please की forgive गर्मी yourself. के अंदर मैंने ये वुलन स्लीवलेस थिंग पहनी हुई है। And I think because you look that way, that is why I don't think I remember seeing you. 100% great. Sure. I think I look better than him then. 100% बब्बा, मैंने आई थिंक आपसे पानी भी मांगा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बकवास. खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फोटो। सो दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बर्थडे, शायद पहला या दूसरा बर्थडे होगा मेरा हम लोगों के मिलने के बाद। It was his birthday. I took him out for a surprise. He didn't know where we were going. What we had done is that we were both living in Bombay. I had booked a helicopter ride from Pavan Hans बॉम्बे in Juhu. और मैं इसको लेकर गया हूँ मुंबई। बहुत सारे लोग बोल चुके हैं कमेंट्स में, तो मुंबई। Yeah, so
मैं इसको सरप्राइज के लिए लेकर गया हूँ एंड ही इज रियली रियली एक्साइटेड ओके दैट व्हाट इज रियली हैपनिंग एंड इट वाज हिज एक्चुअल फर्स्ट हेलीकॉप्टर राइड मतलब of life, and not just any ride. This helicopter would take us to fly over the sea link, the Bandra Worli sea link, and then fly back. And it was a view of Bombay that we had never seen, a Mumbai But that we had never seen. Oh no, shush. While this helicopter is going up, there are people standing below with a huge banner that says "Happy Birthday," and the minute the helicopter lands, they run up to us and give him a bouquet of flowers and a cake and wish him a happy birthday. And he can actually see the banner from the helicopter up above. दिख रहा है वो नीचे वो जैसे हम लैंड कर रहे हैं वो नजदीक लेकर आए हैं and we can see this huge banner that says happy birthday and he was so excited but he says पर ये तो मेरा बर्थडे है गिफ्ट तो आपको भी मिल रहा है. This man had the audacity to say this when I had planned all of this surprise for him. He's getting this best of the treatment, but he's saying, "Yeah, to this is more like an anniversary gift." I still stand by my words. Please tell him in the comments that what the reality is. देखो हेलीकॉप्टर राइड 100% क्रेडिट इनको देना ही पड़ेगा. बहुत अमेजिंग. तो आपको क्या अकेले जाना था? लेकिन नहीं आप मेरे को बताओ सच बताओ. आपको अकेले जाना तो मुझे था लेकिन शायद अगर ये एनिवर्सरी पे मिलता तो मुझे ज्यादा खुशी तो हुई थी. बट फन फैक्ट, ये जो हेलीकॉप्टर है जिसमें हम लोग बैठे थे साथ में मेरे बर्थडे के दिन, उसके अगले दिन वो क्रैश हो गया था. ये न्यूज में भी आया था. यू कैन गूगल इट. शिट यस दैट्स ट्रू. मूविंग ऑन, हेलीकॉप्टर क्रैशेस के बाद अब हम कुछ okay, यार ये I don't think this should have been a part of this. Excuse me, do you want me मैं बताऊं ये पूरी गाथा? हम लोग we were coming from our office या पता नहीं कहीं से, तो हम कैब में उबर में हम लोग आ रहे हैं साथ में. We were coming out of like a late night party. कहीं से तो हम आ रहे थे and we reach home and Kabir is like मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा एंड इट वाज वेरी इनिशियल. कुछ साल ही हुए थे, 1-2 साल आई थिंक हमको डेट करते हुए होंगे शायद. सो तब तक मुझे पता नहीं था कि ये हैबिट है, ये वॉलेट भूलने वाली. सो वी लुक्ड अराउंड एंड नहीं मिला हमें वॉलेट. देन ही वाज लाइक शिट, आई एम 100% श्योर कि वो वॉलेट मेरा ऊबर में रह गया है. एंड देन किसी तरीके से वी फिगर्ड एंड वी दिस गाय जिसके साथ कबीर खड़ा है, ही इज़ दैट ऊबर गाय, ऊबर ड्राइवर. सो रात बहुत देर हो चुकी है, 12 बज रहे हैं एंड वी हैव स्पोकन टू दिस ऊबर गाय एंड हम लोग उस समय वर्ली में थे और वो जो इंसान था वो नवी मुंबई में था. नहीं मुंब्रा. doesn't matter. Point yeah, I was really far. के बहुत दूर था वो इंसान एंड लेकिन उसने बोला कि आप मेरे यहाँ आ जाओ और आप ये वॉलेट पिक कर सकते हो. हम लोग वहाँ गए हैं, ठीक है. एंड जाते हुए रास्ते में in another Uber मेरा खून खौल रहा है क्योंकि आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग हिम कि लिसन, आपसे चीज़ें घूमती रहती है, आप चीज़ें गिराते रहते हो, बी मोर केयरफुल. वी आर हैविंग दिस heated argument, one-sided of course, क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं बोलने के लिए. But then in middle of that argument, I hear a snore. खर्राटे की आवाज़ आई. मैं खिड़की की तरफ देख के मैं बड़बड़ाया जा रहा हूँ एंड एकदम से मुझे आवाज़ आती है और मैं इधर लट के देखता हूँ कबीर सो चुका है मिडल ऑफ अ फाइट. इसीलिए वो भूमिका बांधना जरूरी थी because this conversation, this so-called argument is happening 2:30 in the morning. No बाबा, ये भूमिका चावला जो है ना तेरे नाम वाली, उसको मार देना चाहिए था. वो राधे को उसको खत्म कर देना चाहिए था. ये भूमिका नहीं बांधना. और मुझे बाद में पता चला कि ये तो एग्जॉशन फॉर लाइफ है. ये रहेगा, ये नींद आती ही रहेगी, चीजें घूमती ही रहेंगी. I'm sorry, पूरे दिन के काम के बाद में and we went to a party and then this is happening. आए तो ऊबर के अंदर अपना वॉलेट खो के, तो तुम उसको कुछ ना सुनाओ क्योंकि वो तो थका हारा आया है. प्लीज. एंड ये जो इंसान है, इसने
अल्टीमेटली हमें हमारा वॉलेट वापस करा एंड थैंक यू सो मच मिस्टर उबर गाय. Yeah, but it was You part of. are the real hero. That's true. That's true. So It was really, ये that is actually one of the most memorable days of our relationship. is it? हाँ. It is. It is. हाँ, जब पहली बार ये मुझसे बात करते हुए सो गए थे. How romantic. लड़ते हुए सो गया. अरे 2:30 बज रहे थे यार. हाँ, रात के 2:30 बजे. अदरवाइज नहीं नींद आती है रात के 2:30 बजे इनको, लेकिन श्योर. Moving on to the next photo. Oh, this is very cute. This is after a lot of tussle and discussion between the two of us. This was when we had just signed up our Spotify original podcast, Shuddh Desi Ke, and बात चल रही थी before the launch that this creative was to be designed because ये thumbnail जाना था हमारे podcast के episodes के ऊपर, and we were really very scared because we were in a relationship for about 6 years by then already, right? But we were not out. We were not out. Like we were not out in public. Our friends knew, our families somewhere knew, but not like the larger world out there. तो हम बहुत टाइम तक contemplate यही कर रहे थे कि क्या हम अपनी शक्लें भी इस पे ऊपर डालें या नहीं. लेकिन फिर eventually हमने डाली and ये creative बना. बट ये जो फोटो आप देख रहे हो ना इसमें हम दोनों की, ये फोटो ऑलरेडी 2-3 साल पहले खिंच चुकी थी एंड दैट हैपेंड इन बांद्रा, जहाँ पे एक स्टैंड अप एक्ट चल रहा था बांद्रा में ही, एंड जो स्टैंड अप आर्टिस्ट था वो Biswa. It was Biswa Kaniz. It was a very very funny evening क्योंकि वो interact कर रहे थे ऑडियंस के साथ में वो improv शो में, और ऐसा हुआ कि और इंसिडेंटली हम दोनों साथ में बैठे भी नहीं थे, बट मैं ना कॉन्स्टेंटली इसको नैग कर रहा था या कुछ पीछे से बोल रहा था बिकॉज मैं लेट आया था तो मैं पीछे बैठा था. तो वो बार बार उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ऐसे बोला कि मैं, उनको शायद लगा कि मैं इसके साथ में जो लड़की बैठी है उससे बात कर रहा हूँ, एंड ही वाज लाइक कि क्या है आपकी गर्लफ्रेंड आगे बैठी है क्या. तो मैंने बोला नहीं, एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड आगे बैठा है. एंड देन इट सडनली बिकेम लाइक अ थिंग. देन सारी ऑडियंस वाज लाइक and they were like shocked. We did not plant this. This is a real thing happening organically. And I was also shocked क्योंकि Kabir is not one of those people जो ऐसे publicly announce करता है हमारा relationship, but see, I'm not high into PDA as unclearly you can now see, but that was sweet, Baba. And it was my first time, but I don't know how and why I said that. It wasn't planned or anything, but it just felt right. एंड ये उसी रात की फोटो है, एंड हमें नहीं पता था कि ये आगे चल के that will become our हमारे पॉडकास्ट का थंबनेल बन जाएगा. एंड इट्स अ क्यूट फोटो. आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूट फोटो. Yeah, it is. अब आ जाते हैं हम काफ़ी पर्सनल फोटो है ये. घरेलू पहली बार कबीर मेरे घर पे, दिल्ली वाले घर पे आया था. दिस इज दिल्ली विंटर्स. हम लोगों ने टी शर्ट्स पहनी हुई है, बट ये दिल्ली विंटर्स की February. It wasn't as cold. एंड पता नहीं क्यों मैंने बोला कि बाबा मेरे सर पे तेल लगाओगे, एंड ही जस्ट स्टार्टेड डूइंग चंपी, एंड इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ लव मुझे लगता है. पता नहीं उस मोमेंट में एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट. धूप आ रही थी सामने से एंड कबीर मुझे चंपी कर रहा था, एंड देयर वाज, हम पुराने गाने चल रहे थे, एंड मैं अपने घर पे था विद कबीर. सो जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था बड़े होते हुए. सो बहुत बहुत स्पेशल है ये फोटो. It is. Oh, so now we are in our glam days. I think we were always in our glam days. No, but this is, I think, one of the peaks, high peaks for sure in that series. This is Cosmopolitan Bloggers Awards 2024, जहाँ पे we were nominated, बोलने वाला था मैं. We won LGBTQ Voice of the Year, and it was a surreal moment. Yeah, it was actually our second nomination for these awards. बट सो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि जैसे कबीर ने तो पूरा टक्स पहना हुआ है इसके अंदर, इवन आई वाज सपोज्ड टू वेयर अ ट्राउजर. यही सोचा था मैंने भी कि मैं ट्राउजर ही पहनूंगा, बट देन इवेंचुअली बिकॉज थ्रू आउट आई वाज लुकिंग फॉर अ ब्लैक ड्रेस, लेकिन वो मिल नहीं रही थी.
इस इवेंट से एक रात पहले एक फ्रेंड के घर हम लोग गए एंड उसने अपनी वार्डरोब में से ये ड्रेस निकाली एंड समहाउ ये It लुक just felt right. बन गया. बट द नाइट ऑफ द इवेंट जब हम तैयार हो रहे थे, बाय चांस देयर वाज सम मेकअप आर्टिस्ट जो हमारे साथ वाले रूम में जो एक क्रिएटर था उसको तैयार करने के लिए, दैट मेकअप आर्टिस्ट केम एंड हमने उसको बोला कि प्लीज़ हमें भी रेडी कर दो एंड उसने हमारा मेकअप किया और हम दोनों को भूत बना दिया. It was horrid. And And imagine, this is so ironic. This is the night. This is the night of the awards because ये 2 दिन में होता है and like अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग events हो रहे थे उन 2 दिनों में. And this was like the gala night. And इसमें हम we looked our worst in terms of our face. Actually वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स में क्या हुआ. हम लोग स्टेज पे गए इस चेहरे के साथ. अभी इस फोटो में आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज थैंकफुली ये साइड एंगल है and इसमें इतना और दूर से है थोड़ा सा. सो बट या मतलब जैसे वो नहीं होता जैसे शादी वाले दिन दुल्हन का मेकअप खराब हो जाए तो वो रो भी नहीं सकती लेकिन उसे मंडप पे भी जाना है. एग्जैक्टली वही हालत हम लोगों के साथ हो गई थी कि वहाँ पे हमारी कैटेगरी अनाउंस हो रही है और हमारे चेहरे ऐसे थे एंड वी वर लाइक कि ओके वैसे भी हम जीतने नहीं वाले तो क्यों ना बस जाके एक बार मतलब वी जस्ट गो देयर एंड सिट फॉर अ व्हाइल एंड वी वन. Yeah. सो ये जो फोटो है ये फोटो मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे ये फ़ोटो ली गई थी. मतलब इससे बड़ी फ़ोटो हमारी कोई अभी तक प्रिंट नहीं हुई होगी. True. वी डिड दिस कैंपेन फॉर फ्यूचर जनरली जिसके अंदर इट वाज द फर्स्ट टाइम दे वर डूइंग सेम सेक्स health insurance in India. They were launching it क्योंकि इससे पहले सिर्फ corporate plans में और maybe group plans में शायद आपको available होती, but as a retail product to individuals, this was happening for the first time and Future Generali had reached out to us and we agreed to do the shoot. And we were very very scared. बहुत ज़्यादा डरे हुए थे शूट के दौरान भी, but somehow we did it and ये बहुत ब्यूटीफुली निकल के आई सारी पिक्चर्स जितने भी लोगों ने हमारे साथ शेयर करी. ये दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, पुणे, गोवा, बैंगलोर, पुणे आई डोंट गोवा as well. रियली गोवा तो था, पुणे भी. सो इन सारी सिटीज़ के अंदर ये होर्डिंग्स थे बहुत बड़े बड़े विद आवर नेम्स एंड आई थिंक इस फोटो ने आई नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर एडवर्टाइजमेंट बट ये जो फोटो थी इसने कैप्चर किया हमारे रिलेशनशिप का एसेंस आई फील. एंड ट्रू. और बट आई थिंक अपने आप में नॉट जस्ट अबाउट दिस फोटो बट आई थिंक जस्ट द फैक्ट दैट हम कैसे यू नो स्टेप बाय स्टेप we were also seeing that this was also like a step, a growth का step in our relationship कि हम कितना अपने आप के साथ में और इस relationship के साथ में comfortable हो रहे हैं, that we're okay with sharing this with the rest of the world as well. Very because we wanted to also it happened actually. Yeah, it was quite organic, but I think in that sense it was also somewhere our low-key, maybe not so low-key, but like a rebel move from our side, that to tell the world that listen, here we are and this is how we are and this is how we want to be. Maybe subconsciously ऐसा ही था क्योंकि consciously तो नहीं ये चीज़ सोची थी. Yeah, it was really good. Okay, so अब ये हम वापस जा रहे हैं टाइम में. This was our हम दोनों कितने छोटे से प्यारे से बच्चे लग रहे हैं इस फोटो के अंदर. फर्स्ट वेकेशन जो हमने साथ में लिया था, आई वॉज क्लियर कि यू नो व्हेन यू आर डेटिंग समवन तो यू ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड हम हर सिचुएशन में. बट व्हेन यू गो ऑन अ वेकेशन विद दैट पर्सन थिंग्स गेट रियल एंड मुझे लगा था कि या तो इस वेकेशन के बाद वी वेंट टू धर्मशाला एंड इस वेकेशन के बाद या तो ब्रेकअप हो जाएगा या वी लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. So of course the latter happened with us. But I think it happened with its own pauses and chances क्योंकि इसमें बहुत high chance था कि मैं जिंदा नहीं बचता. This is our on our way to Triund. No, this is not our way on our way to Shiva Triund. Cafe. This is Shiva Cafe. Shiva Cafe. But इसके अगले दिन जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे पता नहीं था जो हुआ होना था, वो ये था कि ही ट्रैकिंग पे लेके गए थे
और ट्रैक करते हुए ये 4 बार मर चुके थे। बहुत आई एम और सॉरी ये इट नहीं कि वाज खाई पे गिर के उस ट्रैक को चढ़ने से ही इनकी मौत हो गई थी, तो मुझे पता चल गया था यार कि आई एम सॉरी इट ये वाज जो वेरी पंजाबी मुंडा है ये इसका स्टैमिना नहीं, अदरवाइज स्टैमिना इज ग्रेट, बट it was very bad. I'm sorry, it was just cold and it was also one of the most beautiful कि ठीक है आपसे trekking listen नहीं मैं है तो- walk नहीं करता था, yes of course I did मुझे not बोल have दो, as बस। much वो but सुंदर है ये। मुझे बोलने दो it was also one of the most beautiful treks actually because as much as I wanted to die in that moment, it was also a moment when I actually felt that I had died and this was heaven because it was so beautiful after that point. Because at one point in time, we were walking in the middle of the clouds and it really felt like that. It was beautiful. It was beyond beautiful, I think, जो हमने experience किया था। Okay, so ये जो फोटो है ये हमारे Instagram अकाउंट की है and you can see हमारे followers इसमें तो 126 followers हैं, but when we started this Instagram profile we started with 18 या 20 followers थे and सिर्फ friends हुआ करते थे and you can see कि मतलब अब we have crossed what 77,000 शायद अब होंगे followers, but वो essence हमारे इसकी सेम ही है कि Yeah, no, actually, I think I'll tell you what the reason we have put this, I think, up in this vlog is that this is one of the milestones that we look back at. That this is where we started. It was that one space that was actually, it was a private account. It was supposed to be our archive of our memories क्योंकि हम out तो थे नहीं, दुनिया के सामने नहीं थे, लेकिन हमें अपनी जगह तो चाहिए थी, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर कर सके, अपने मोमेंट्स शेयर कर सके, तो इसलिए वो प्राइवेट प्रोफाइल थी गिनती के लोगों की। But starting में सिर्फ it was just between me and Kabir. Actually, हाँ, it did not even have any of our friends. But धीरे-धीरे as we started trusting people, we started adding them and I think before making it public, it was literally 18 people only who were the closest of the closest people. 18 मतलब 18 में दो हम already included थे. So 16 others. Who we were close with and who were aware of our relationship and wanted to kind of see this side of our story as well. Others हमने add कर लिए थे. Okay, this is the last photo. And Baba, आप same अपनी चीज पहनी हुई है by the way. Wow. And this is Kabir's birthday. कुछ सालों पहले की है, 3-4 साल पहले की ये फोटो है. It's important for us to share this photo क्योंकि इस फोटो के तुरंत बाद इनफैक्ट सेम अगले दिन आई थिंक we had a major fallout. Would you call a fallout? Okay, yeah. So I just screwed up and it wasn't right for me, for him, for our relationship, and yeah, it just led to a very, very big distance between the two of us. That was I think the first time क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि कबीर और मैंने oh my God, मतलब ये बात करते हुए भी मैं बब्बा नहीं बोल रहा हूँ, I'm calling him कबीर क्योंकि इतना डिस्टेंस था उस समय and उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमने कभी भी एक दिन बात ना करी हो. Not even a single day went by without talking to each other. But वो जो टाइम पीरियड था, कुछ ही दिन थे, 3-4 दिन, whatever टाइम पीरियड जो था, हमने बात नहीं करी थी. It was so tense. And of course, Kabir was reaching out to my best friends and he was just trying to figure if I'm doing okay or not. And both of us, and why we wanted to share this picture and इसके पीछे की story. A lot of times when we share things on social media, they are mostly the good moments, the happy moments that really are liked and shared, right? Not a lot of times such instances come up. But while the happy moments are one of the most, memorable moments like these are the ones that make the relationship real. And they define the relationship, ना कि आपकी actual में relationship की worth क्या है, क्योंकि जब तक सब कुछ सही चल रहा है तब तक तो आप साथ में हो ही, of course क्यों नहीं रहोगे. But when things get, इतने rocky चीजें आ जाती है आपके relationship में, then what do you do?
and that's what exactly we did, and we trusted each other कि हम लोग अगर एक दूसरे को स्पेस देंगे तो शायद हम वापस आ जाएंगे वहीं जहाँ से हम एक दूसरे के साथ चलना फिर से शुरू कर दें, एंड वही हुआ थैंकफुली। दोनों को एक दूसरे को हमने स्पेस दी। बहुत बहुत पेनफुल टाइम था, टाइम लगा उस चीज़ को हील करने में, बट इवेंचुअली हुआ क्योंकि Yeah, but I think हम दोनों चाहते थे। No, that's true, of course, that's true, Batu. But I think, a lot of times people ask this question that, when something as big such as this happened, do things remain the same? No, they don't. But honestly, nothing in this They don't, relationship, yeah. nothing in the relationship ever stays the same. Exactly. It's how then you move on and get past from that. So yeah, real relationship होगा तो ups and downs होंगे, and हैप्पी मेमोरीज होंगी तो उसके साथ में ये सैड वाली भी होंगी। सो यू कैन नॉट जस्ट चूज कि सिर्फ मुझे हैप्पी मेमोरीज ही चाहिए, ये मैकडॉनल्ड्स की हैप्पी मील नहीं है, सॉरी। Yeah, and because you have been a part of in some ways our journey of this relationship, we wanted to be as real as possible with you. एंड विद दैट आई थिंक यही थी कुछ पिक्चर्स जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। हमारे कुछ 400 और फोटोज़ हैं जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप देख सकते हो। बहुत सारों के अंदर हमने कैप्शन और उनकी स्टोरीज मेंशन की है। वी आर कॉल्ड योगी एंड कबीर, जाके आप वो पिक्चर्स वहाँ पे देख सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट अस टू मेक मोर व्लॉग्स, डू सब्सक्राइब अस, डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट अस, दैट्स द ओनली वे वी विल ग्रो। And do tell us that you're liking all of this or not. एंड एंड जनवरी है तो हम हैप्पी न्यू ईयर बोलना तो आपको बंद नहीं करने वाले हैं। सो हैप्पी न्यू ईयर, Happy New Year. स्टे सेफ एंड स्टे रियल, एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है, कैमरे के सामने सिर्फ यहाँ पे ही अभी मैं बड़ी पुराने ख्यालात का हूँ। एनीवे, टूडल्स एंड मुचas gracias फॉर वॉचिंग, जैसे कबीर बोलता है, और मैं क्या बोलता हूँ? Tito जो कबीर ने कहा।